सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है कि क्या हमारे बच्चे सच में हमसे छोटे होते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही गहराई वाली बात है और इस वीडियो के अंत तक आपकी ये क्लैरिटी बिल्कुल बन जाएगी मैं क्या कह रही हूँ। उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या हमारे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं, हम जैसे चाहे उनको डील करें? नहीं ना। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में ये बतलाया है कि हम जो होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग, हम एक एनर्जी के फॉर्म में होते हैं और अपने अपने कार्मिक अकाउंट को पूरा करने के लिए हम जन्म लेते हैं। मैंने अपने कार्मिक अकाउंट को पूरा करने के लिए जन्म लिया है, मेरे बच्चों ने उनके कार्मिक अकाउंट के लिए जन्म लिया है। सब लोग अपने अपने कार्मिक अकाउंट के लिए, और सेम चीज़ आपके साथ भी है, हम सबके साथ है। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार हम बहुत सारी फैमिलीज में हमें ये देखने में मिलती है कि लोग जो होते हैं ना, वो बच्चों के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं कि लाइक नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं जो कहती हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा, मेरे अधूरे सपने तुम्हें पूरा करना है, मैं ये कर नहीं पाया, मेरी बहुत इच्छा थी ये काम करने की लेकिन मैं नहीं कर पाया, अब तुम्हें ये काम करके दिखाना है, परिवार की ये परंपरा रही है, तुम्हें ये निभाना है। इस तरह की जाने कितनी चीज़ों की हम अंडर प्रेशर बच्चों को कर देते हैं। तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि जो मेरे सपने थे वो मेरे सपने थे, उनका बर्डन मैं अपने बच्चे पे क्यों डालूं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हम सबके कार्मिक अकाउंट होते हैं और हम सब इसीलिए जन्म लेते हैं ताकि अपने कर्मों को पूरा कर सके, कार्मिक अकाउंट को बैलेंस कर सके, और हमारे बच्चे ने भी इसीलिए जन्म लिया है। अगर हमारे बच्चे ने हमें अपनी माता या पिता चुना है तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हुआ जन्म के पहले कि ये अगर मैं ये पेरेंट्स लेता हूँ, अगर मैं ये फैमिली चुनता हूँ तो मेरे जो भी कार्मिक अकाउंट मुझे पूरा करना है या मुझे जो कुछ भी करना है धरती पे आ करके, उसमें मुझे इनसे हेल्प करेगा। भले ही मुझे स्ट्रगल करना है धरती पे आके, उसका मुझे यहाँ से वो चीज़ें मिलेगी, मैं वो चीज़ कर पाऊँगा, या जो भी मेरे कार्मिक अकाउंट है वो मुझे बैलेंस करने में ये हेल्प मिलेंगे। वो ये इस विचार के साथ वो जन्म लेते हैं। लेकिन धरती पे आके क्या होता है कि हम उनको बिल्कुल डोमिनेट करने लग जाते हैं। और मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बच्चों के साथ बिल्कुल उनका इस तरह का रवैया रहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं जो कहूँगी तुम्हें वही करना है, या मैं जो कहूँगा तुम्हें यही करना है, तुम इस परिवार से हो, तुम्हें यहाँ की परंपरा समझनी होगी, या मैं ये काम नहीं कर पाया था तुम्हें ये करना होगा, या तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं वो अच्छा है। इस तरीके से वो बच्चे को डोमिनेट करते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि हमें बच्चों को यूं ही बस छुट्टा छोड़ देना चाहिए, नहीं। अगर हमने उन्हें जन्म दिया है तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उनके ऊपर, और ख़ासकर उनको डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़रूरी है और हमें ज़रूर करना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमें ये देखना है कि डिसिप्लिन की आड़ में कहीं हम उन्हें डोमिनेट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो उनका भी अपना मतलब कुछ लॉजिक होता है, कुछ थिंकिंग होती है जो हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि ये बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस उनके ऊपर भी होती है जो वो सुप्रीम पावर कहीं ना कहीं से देती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं पॉइंट पे आती हूँ कि ये जो क्वेश्चन मेरा है कि क्या हमारे बच्चे सच में हमसे छोटे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि कितनी बार ये देखा गया है कि फैमिली में भले किसी आत्मा ने बेटा बन के जन्म लिया है या पोता बन के जन्म लिया है, बेटी बन के पोती बन के जन्म लिया है, बट वो जो पर्टिकुलर आत्मा है ना, सपोज कोई दादा है, ठीक है, हो सकता है उनकी जो सोल है, उनकी सोल उनके पोते पोतियों की सोल से छोटी हो, आई मीन कम उम्र की हो। जरूरी नहीं है कि अगर वो एज में बड़े हैं तो सोल लेवल पे भी वो बड़े हैं। हो सकता है जो दादा है उन्होंने बहुत कम लाइफ जिया हो, बहुत कम लाइफ का एक्सपीरियंस हो उनके पास, लेकिन जो उनके पोता पोती है या जो उनका बेटा बेटी है उनका जो एक्सपीरियंस है वो कई सारे लाइफ का है, वो कई सारे लाइफ जीत चुके हैं और कई सारे लाइफ के एक्सपीरियंस वो ले चुके हैं। तो हो सकता है कि दादा की आत्मा कम मेच्योर हो और पोता पोती की आत्मा ज़्यादा मेच्योर हो, या बेटा बेटी की आत्मा ज़्यादा मेच्योर हो। ऐसा होता है क्योंकि हम खुद भी देख चुके हैं कि कई बार होता है कि कोई एक फैमिली होती है जो बहुत सिंपल होती है और उसमें कोई ऐसे बच्चा जन्म ले लेता है
जो पूरी फैमिली की काया पलट देता है ना। आप खुद भी देखिए, आपको बहुत सारी फैमिली जैसी मिल जाएगी, कुछ नोन, कुछ अननोन, कुछ हमने सुन रखा होता है। तो ये क्या होता है, ये वही होती है कि फिजिकल रूप में भले ही बेटा बेटी पोता पोती छोटे हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के एज में या सोल के लेवल पे वो अपने मम्मी पापा या दादा दादी से बड़े हो सकते हैं, और बिल्कुल हो सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जो हमारे यहाँ जन्म लिया है, हम उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल ना समझें। उसे जो उचित मार्गदर्शन है वो हम जरूर दें, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो जो पर्पस को लेके जन्म लिए हैं वो भी उससे भटक जाएंगे। उनकी संगति भी अगर बिगड़ गई तो वो अपनी लाइफ के मोटो से, ऑब्जेक्टिव से वो भटक जाएंगे। तो जो बेसिक गाइडेंस है वो ज़रूर दीजिए, बट बच्चे को डोमिनेट बिल्कुल ना कीजिए कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें यही करना है, मैं जो कहूँगी तुमको यही करना है, परिवार की परंपरा ये है, तुम्हें यही करना है। बिल्कुल नहीं। खुले दिमाग से, खुले विचार के साथ उनको शिक्षा दीजिए, उनको अनुशासन दीजिए, और उनको वो क्या करने आए हैं इस चीज़ पे थोड़ा सा उनको भी लिबर्टी दीजिए। और बस यही चीज़ है, हो सकता है उनका जो कार्मिक अकाउंट है आपकी थोड़ी लिबर्टी से वो उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है जिस पर्पज़ से उन्होंने जन्म लिया हो वो उस पर्पज़ से भटक जाए। तो एक सोल लेवल पे भी सोचिए, हम एक इंडिपेंडेंट सोल है, हमारे बच्चे एक इंडिपेंडेंट सोल है। जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स है उतना अनुशासन उनको ज़रूर दीजिए, बट उनको डोमिनेट बिल्कुल ना कीजिए, है ना। मैंने बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा देखा है, और मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।